उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान किसको और कैसे होता है। वीडियो को अंत तक देखकर अपने अमूल्य सुझाव प्रश्न जरूर लिखिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए। जब भी ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तब श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक नंबर 3 में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया यह श्लोक याद आता है। सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् सिद्धे यतति यत्ताम सिद्धानाम अपि कश्चिन् माम तत्वतः वेत्ति। अर्थात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है। उन यज्ञ करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात मर्म से जानता है। हम देखते हैं कि संसार में अनेकों प्रकार के व्यक्ति हैं। मुख्यतया इनको 5 श्रेणियों में रखा गया है। कुछ लोग मात्र संसार के विषय भोगों और संग्रह में व्यस्त रहते हैं, इसी की बात करते हैं। उनके जीवन का न तो कोई लक्ष्य होता है, न ही उनकी अध्यात्म की ओर कोई रुचि होती है। आत्मा विषयक बातें उनके सामने कोई कहे भी तो उल्टा उनका मजाक बनाने में आनंद महसूस करते हैं। वे जीवन में खाओ पियो और मौज करो कहते हुए सुनाई देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ व्यक्ति कहा गया है। कुछ आध्यात्मिक रुझान लिए हुए व्यक्ति भी होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक रुझान है इनका। उनको कभी कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हुए भी देखा जा सकता है। तीर्थाटन के भाव से वो कभी कभी धार्मिक स्थलों में, तीर्थ स्थलों में भी घुमाते हैं। लेकिन आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, अज्ञान, जन्म मरण का चक्कर, मृत्यु आदि के प्रति इनमें किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं देखी जाती। इस प्रकार के प्रश्नों से वो बहुत ही दूर रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को अज्ञानी व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ व्यक्तियों की जिज्ञासा आध्यात्मिक विषयों की ओर होती है। आध्यात्मिक विषयों से संबंधित पूछताछ करते हैं। आध्यात्मिक साहित्य पढ़कर अपना ज्ञान भी बढ़ाते हैं। अंतःकरण शुद्धि का पूर्णतया प्रयास करते हैं। ऐसे प्रकार के व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासुओं की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ व्यक्तियों का अंतःकरण ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्ण तैयार रहता है। इस जन्म का पुरुषार्थ और पिछले जन्मों की नाम कमाई अंतःकरण को शुद्ध करने में सहायक होती है। इस प्रकार व्यक्ति मुमुक्ष बन जाता है और किसी तत्वज्ञानी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी हो जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। शास्त्रों में राजा जनक जैसे मुमुक्ष का उदाहरण मिलता है, जो मुनि अष्टावक्र जी से एक क्षण में ही ज्ञान का इशारा पाकर ब्रह्म ज्ञान से निहाल और कृतार्थ हो गए। मुमुक्ष की श्रेणी में उन व्यक्तियों को रखा गया है जिनको ज्ञान प्राप्ति के लिए मात्र एक इशारे की जरूरत होती है। इशारे से उनको ब्रह्म का एहसास करा दिया जाए तो वो निहाल जाते हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि पहले से ही, अंतःकरण पहले से ही तैयार रहता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ज्ञानी जानता है कि ब्रह्मांड में केवल एक ही चिन्मय सत्ता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, जिसमें से ही सब उत्पन्न हो रहे हैं और समय पाकर जिसमें ही सब विलय हो जा रहे हैं। तुम ही हो कर्ता भरता, तुम ही हो हरता सृष्टि के। ये सब उस ज्ञानी को इस बात का एहसास होने लग जाता है। ज्ञानी अपने आप को जान लेता है। वह केवल मात्र चेतन आत्मा है और संसार में रहकर सारे व्यवहार करता हुआ अपने आप में ही रहता है। उसे पता लग जाता है। उसकी जड़ चेतन ग्रंथि का नाश हो जाता है।
ज्ञानी आनंदमय जीवन जीता है, ऐसा अनुभव करता हुआ वह आवागमन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति उपरोक्त चारों व्यक्तियों से श्रेष्ठ होता है और इसको ज्ञानी की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार हम समझते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से, कौन सा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब समझते हैं कि ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयः अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 2। अर्थात मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, जिनको पूर्ण अवतार माना गया है, के द्वारा अर्जुन को माध्यम बनाकर ब्रह्म ज्ञान को उद्घाटित किया गया है, इसी प्रकार हर युग में इस तत्व ज्ञान को समय समय पर अवतरित पूर्ण तत्व ज्ञानियों द्वारा दिया गया है। यह दिव्य विभूति मानव मात्र के उद्धार तथा इस सत्य प्रभु परमात्मा से लोगों को मिलाने के लिए ही आती है, मनुष्य को सही कर्तव्य समझाती है। इसी दिव्य विभूति को सद्गुरु कहते हैं। सभी धर्म ग्रंथों में यही संकेत मिलते हैं कि मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। समय रहते स्वयं की जानकारी अर्थात प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी उद्देश्य के लिए मिला हुआ है। सद्गुरु से ही इस आत्मा का, इस प्रभु परमात्मा का, इस रमे राम का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए किसी प्रकार के जप, तप, सिद्धि, साधना अथवा अन्य किसी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मार्ग से प्रभु परमात्मा मिलता ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो सिर्फ श्रद्धा व निश्चल भाव से सद्गुरु के चरणों में जाकर प्रेम पूर्वक विनती करनी होती है कि हे कृपा निधान, कृपा करके मुझे इस सर्वाधार परम तत्व परमात्मा के दर्शन करवा दीजिए। इस प्रकार विनती करने मात्र से भक्त को तत्क्षण ही सद्गुरु परमात्मा से मिला देते हैं। सद्गुरु की कृपा के बिना यह तत्व ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता है। रामचरितमानस में कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।